साल 2015 में अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी गब्बर इज बैक। दरअसल इस फिल्म में कुछ ऐसे दिखाया गया था कि एक गरीब आदमी होता है, उसकी मौत हो जाती है, उसकी 2 बेटियां होती हैं और पत्नी रो रो करके बिलख रहे थे। इसी बीच में अक्षय कुमार उनसे टकरा जाता है और अक्षय कुमार देखता है, उनकी बातें सुनता है। दरअसल महिला अपने पति के बारे में यह कह रही थी कि जितना भी पैसा था सब कुछ जुए में उड़ा चुका है। अब ऐसी स्थिति में अक्षय कुमार ने इस परिवार को अपने साथ लिया और साथ लेने के बाद एक बड़े से हॉस्पिटल में लेकर जाता है। जाने के बाद इस व्यक्ति को भर्ती कराता है, यह कहते हुए कि साहब यह मेरा बड़ा भाई है, आप इसका इलाज शुरू कर दीजिए और पैसे की तरफ से आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अक्षय कुमार की इस बात को सुनने के बाद जो हॉस्पिटल वाले होते हैं उसका इलाज शुरू कर देते हैं। जबकि पहले जहां पर उसका इलाज चल रहा था वहां से उसकी डेथ सर्टिफिकेट भी मिल चुकी थी, उसके बावजूद भी उसका इलाज करते हैं, दवाइयाँ लिख कर देते हैं, तमाम टेस्ट लिख कर देते हैं। अक्षय कुमार के हाथ में एक पेपर ला कर देते हैं कि जितना जल्दी हो सके दवा लेकर आओ। अक्षय कुमार जाता है, पैसे जमा करता है, दवा लेकर आता है। उसके बाद चेकिंग हो या लगातार ऐसे सिलसिला चल रहा था और जब इसकी पोल खुलती है तो पता चलता है कि जिस व्यक्ति का यह इलाज कर रहे थे दरअसल एक पहले ही किसी दूसरे हॉस्पिटल ने उसको डिक्लेयर कर दिया था कि वह मर चुका है और वो उसका नाटक कर रहे थे। तब उस मरे हुए व्यक्ति की जो पत्नी का रोल अदा कर रही थी वह महिला कहती है कि हम मुर्दे को भी नहीं छोड़ते हैं, मुर्दे को भी नहीं बख्शते हैं। इसी तरह की कहानी, इस कहानी से पूरे परिवार, पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया, चाहे वो डिप्टी सीएम हो या पूरे प्रदेश में जगह जगह इसी घटना को लेकर चर्चा हो रही है। जिस घटना को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं यह कहानी गब्बर इज बैक फिल्म से बहुत काफ़ी मिलती जुलती है। अभी इस मामले की जांच पड़ताल हो रही है, क्या मरीज झूठ बोल रहा है या हॉस्पिटल झूठ बोल रहा है। इसको जांचने के लिए 3 सदस्यीय एक टीम बनी हुई है, लेकिन जो भी हो अगर सच बोलेगा उसकी तो बात सही रहेगी, लेकिन जो झूठ बोलेगा उसकी सामत 100% आ जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं रकीब मास्टर। आपको जो आज सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के जिला रतलाम हॉस्पिटल में एक मरीज को एडमिट कराया जाता है। मरीज ने बोला, जो रतलाम का मेडिकल कॉलेज था उसने कहा कि आपके मरीज की हालत थोड़ी सीरियस है और इसको हम इंदौर शिफ्ट कर रहे हैं, इंदौर रेफर कर रहे हैं, आप इसका वहाँ जाकर इलाज करा लीजिए। तब परिवार के लोग जब उस मरीज को लेकर, जिसका नाम बंटी निमामा, उसको लेकर लगभग जिसकी उम्र 27 साल के आसपास होती है, उसको लेकर जा रहे थे इंदौर, तो तभी परिवार ने फैसला लिया कि हम इसे सरकारी हॉस्पिटल में ना दिखाकर इसको किसी प्राइवेट में दिखाते हैं। अगर इसको कुछ हो गया तो परिवार को कैसे भरण पोषण होगा, और यह बड़ी जिम्मेदारी जो निभाता है इसकी पत्नी है, इसकी बाकी पूरा परिवार है, इसके ऊपर सब टिका हुआ है। बंटी निमामा को लेकर वह सीधे नज़दीक की एक हॉस्पिटल होता है, जिसका नाम होता है जीडी हॉस्पिटल, यानी कि गीता देवी हॉस्पिटल। उसको वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ ले जाने के बाद उसको एडमिट करा देते हैं। अब जैसे ही इस व्यक्ति को एडमिट कराया जाता है तो वो ना बोल रहा था, ना बातचीत कर रहा था, लेकिन सांसें उसकी जरूर चल रही थी। और जैसे ही परिवार के लोगों ने उसको एडमिट कराया तो डॉक्टर ने देखते ही उसको कहा कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, हालत बहुत ख़राब है इसकी, और यह कोमा में है, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, इसलिए आपको कुछ पैसे जमा करने होंगे, जाकर काउंटर पे पैसे जमा कर दीजिए और कुछ और पैसे का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि इसमें इलाज में कुछ ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है। परिवार में जैसे ही यह बात सुनी, खासकर उसकी पत्नी लक्ष्मी ने यह बात सुनी, तो लक्ष्मी ने अब अपने ननद हो या फिर परिवार के बाकी लोग हों, किसी के पास जाकर कहा कि भैया कि आपके भाई की तबीयत ज़्यादा खराब है, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, वो कोमा में है, पता नहीं कभी होश में आएंगे कि नहीं आएंगे, उनके इलाज कराना है, अब जितनी भी मदद हो सके मदद कर दीजिए। परिवार के लोग ने आपस में ही रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। लगभग 1 लाख के आसपास तो रुपए जमा कर लिए। साथ ही जो ज्वेलरी घर में रखी हुई थी वो ज्वेलरी को भी इंतजाम कर लिया, ऐन वक्त पर उसको बेचने की ज़रूरत महसूस ना हो जाए। अब यहाँ से वो पैसे लेकर, ज्वेलरी लेकर वो महिला तो इधर आती है, उधर जो इनका पति होता है उसको सीटी स्कैन, दवाइयों का ये सब एक बड़े तेजी से मामला चल रहा था। जैसे जैसे गब्बर इज बैक फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सीन चल रहा था कि मरे हुए व्यक्ति का इलाज चल रहा था, कुछ ऐसे ही सीन चल रहा था। घर वाले दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, इंतजार कर रहे थे। इधर जो बंटी निमामा है उसको होश आ जाता है, और जैसे ही बंटी निमामा को होश आता है उसके बाद उसके सामने थी एक नर्स, और नर्स के उसको देखा, उसने नर्स को देखा, आंखों ही आंखों में इशारा किया मुझे किसी से मिलना है।
जैसे नर्स ने पूछा कि किससे मिलना है, क्या बात है, परिवार से मिलना चाहते हो या डॉक्टर से मिलना चाहते हो। नर्स इस तरह की बात कर रही थी, उसने इशारा दिया। जब परिवार का नाम लिया, पत्नी का नाम लिया, तो पत्नी, क्या पत्नी से मिलना चाहते हो, तो उसने गर्दन हिलाई कि हाँ, मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वो बोलने की स्थिति में नहीं था, बात करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन पत्नी को ना बुलाकर एक डॉक्टर को बुला लिया जाता है, और जैसे ही डॉक्टर को बुला के लाया जाता है, डॉक्टर से पूछता है कि क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो, क्यों इतना चिल्ला रहे हो। आईसीयू में भर्ती था, और जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की तो ये सीधा हाथ भी उसका बंधा था, जो उसका लेफ्ट हैंड था वो भी उसका बंधा हुआ था, उसका राइट पैर भी बंधा हुआ था, लेफ्ट पैर भी उसका बंधा हुआ था, यानी कि पूरा हाथ पैर उसको बांध के रखा हुआ था। आईसीयू के अंदर जो उस पर स्ट्रेचर होता है, उसका बेड होता है, हिलने की स्थिति में नहीं था। अब धीरे धीरे जैसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके होश आने की जो तादाद थी वह भी बढ़ रही थी। अब लोग गुस्से में आ जाता है, जैसे ही विरोध करना शुरू करता है तो इसी बीच में 4-5 लोग आते हैं, जो हॉस्पिटल के असिस्टेंट या स्टाफ जो हॉस्पिटल के में काम करने वाले थे, उन्होंने उसको पीटना शुरू कर दिया। उसको लगातार पीट रहे थे और वह विरोध कर रहा था। लेकिन परिवार के लोग उधर ही, कोई सीटी स्क्रीन के लिए जा रहा था, कोई दवाई के लिए घूम रहा था, कोई इंतजार कर रहा था। घर वाले, परिवार वालों के सदस्य की भी अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। लेकिन वो मरीज था कि अपने परिवार वालों से मिलने के लिए, खासकर पत्नी से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको कई घंटे के बाद होश आया था। पहले वो जिला अस्पताल में भर्ती था, अब वो गीता देवी हॉस्पिटल में एडमिट था। अब समझ नहीं पा रहा था कि वो करे तो क्या करे। इसी बीच में मौका मिलता है, और उसने जो उसको बांधा हुआ था वह ऐसी रस्सियों से नहीं बांधा हुआ था कि कुछ हल्की फुल्की चीज़ें, पट्टियों से या फिर टेप वगैरह, जिस तरह बांधा हुआ था उसने पूरी ताकत लगाई, और ताकत लगाने के बाद उन बंधनों को तोड़ दिया, खोल दिया। और खोलने के बाद वह जितना भाग सकता था, जितना चीख सकता था, जितना चिल्ला सकता था, उस आईसीयू से निकला, और निकलने के बाद हॉस्पिटल से सीधा बाहर पहुंच गया। अब उसके नाक में एक बड़ी सी पाइप लगी हुई थी, साथ ही जो टॉयलेट का जो थैली होती है वो भी साथ में लगी हुई थी। पूरा नंगा है, और जो उस जहां पर नेकर पहनते हैं उस हिस्से पर डायपर बंधा हुआ था, वहां से भाग रहा था। और हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे मरीज, तीमारदार, बाकी लोग जो थे वो इस तमाशे को देख रहे थे कि मरीज बिस्तर से कैसे भाग रहा है। अब वो बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद तो अपनी कहानी बयां करता है। कोई व्यक्ति इसी बीच में उसका वीडियो अपने मोबाइल पर उतार लेता है। आसपास में खड़े लोगों ने भी मोबाइल पर उस वीडियो को उतारा, और वो वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। दरअसल वो बाहर निकलने के बाद कहता है कि जब उसे होश आया तो उसने बातचीत करने की कोशिश की, अपनी पत्नी को बुलाने के लिए नर्स से अपील की, लेकिन एक गोरा सा डॉक्टर आता है और उसके साथ वो मारपीट करना शुरू कर देता है, गाली गलौज करने के लगता है। अब ना केवल वो व्यक्ति, बल्कि उसने 3-4-5 डॉक्टरों को बुलाया, बाकी लोगों को बुलाया, और वो भी मारपीट कर रहे थे। और किसी तरकीब से यहाँ से निकल करके, यहाँ कहेंगे कि मेरे साथ की यह नाटक कर रहे, लेकिन वो नाटक नहीं, बल्कि आपको फिल्म याद होगी गब्बर इज बैक, जैसे उसमें सीन हुआ था, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी है, मुझे कोई कोमा में नहीं, बस चोट लगी थी, उस चोट की वजह से मैं बेहोश था। इस तरह की जो कहानी सुनाई जाती है, और वो कहानी सोशल मीडिया पर वीडियो के रूप में वायरल हो जाती है। इतनी वायरल होती है कि अब हर जगह पूरे प्रदेश में इस हॉस्पिटल की और इस मरीज की चर्चा होनी शुरू हो जाती है। मामला उप मुख्यमंत्री तक पहुंचता है, और उप मुख्यमंत्री ने जिले के यानी कि एसएसपी डीएम से बात की, और बात करने के बाद कहा कि यह मामला क्या है जो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो रहा है, इसमें इसको दिखवाइए, क्या मामला है। अब डीएम साहब ने जांच का आदेश सीएमओ को दिया। 30 सदस्यीय टीम गठित की गई। टीम गठित करने से पता लगाने के लिए कोशिश की कि आखिरकार मामला क्या है। उसमें लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच करिए, एक एक पहलू की जांच करिए, जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब मीडिया वालों ने जैसे ही इस खबर को पकड़ा, उसके बाद फिर ये मैनेजर जो था इसका हॉस्पिटल का, उसके पास जाते हैं, उससे जाकर कहते हैं कि भाई क्या मामला है। तो वो यह तो स्वीकार कर लेता है कि हमने उसको बंधक बनाया हुआ है। लेकिन यह भी बड़े आश्चर्य की बात है कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जब कोई मरीज को आईसीयू में भर्ती कराया जाता है तो उसको बंधक कभी नहीं बनाया जाता। यहाँ बंधक क्यों बनाया गया था, यह तो उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया कि उससे पैसे लूटने के लिए, पैसे ऐंठने के लिए, जबकि वो लड़का अपनी पत्नी के लाए हुए पैसे, लगभग 1 लाख से ज़्यादा ज्वेलरी, मीडिया के सामने, यानी कि जो भी उसके वीडियो बना रहे थे उनके सबके सामने वो बाहर हवा में उड़ा के दिखा कि देखो ये हम इलाज के पैसों से नहीं घबराए हुए हैं, बल्कि जिस तरह वहाँ पर काम चल रहा था, हम
घबराए हुए थे। उसके बाद पत्नी उसको अपने एक टेम्पू में पकड़ती है, टेम्पू से उठाकर सीधा घर लेकर आती है और उसका इलाज वगैरह फिर बंद हो जाता है। दरअसल उस लड़के के साथ हुआ था कि 2 मार्च 2025 की बात है। एक रतलाम जिले में थाना लगता है दीन दयाल थाना, उसी के एक क्षेत्र में राजेश डिंडोर और साथ ही दिलीप सिंगाड़, इनका आपस में झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाता है। दोनों तरफ से लाठी डंडे वगैरह ये सब निकल के आ जाते हैं और इसमें आपस में जब मारपीट होती है तो मारपीट के दौरान कई लोग घायल हो जाते हैं। इसी में था बंटी निमामा, ये भी घायल हो जाता है। इसको उपचार के लिए जो नज़दीक की हॉस्पिटल था वहाँ पर भर्ती कराया जाता है। उसके बाद फिर इसे जिला अस्पताल लेकर जाया जाता है और इस मामले में जो दीनदयाल थाना जो थाना होता है उसमें एक FIR दर्ज करता है और लगभग 10 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की जाती है। बंटी निमामा भी उसी में आरोपी था जो इसमें लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, लेकिन उसके सर में जब डंडा लग चुका था तो उसकी वजह से वह बेहोश हो गया था और बेहोश होने की वजह से उसका इलाज चल रहा था। लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं, उसको होश नहीं आ रहा था। जब उसको होश आया तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसके साथ कुछ इस तरह का षड्यंत्र रचा जा चुका था। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन जहां जहां भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, हर कोई इसी बारे में चर्चा कर रहा है और कह रहा है कि डॉक्टर लोगों का जो धर्म होता है, ईमान होता है, वह कसमें खाते हैं कि हम मरीज को मरने नहीं देंगे, उसका हर संभव, हर पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ उसका इलाज करेंगे, उपचार करेंगे। लेकिन अभी यह हॉस्पिटल वाले कहीं ना कहीं व्यावसायिक हो चुके हैं और यह पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ऐसा बहुत सारी जगहों पर आप लोगों ने भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि जब किसी महिला को जो प्रेग्नेंट होती है उसका हॉस्पिटल में इलाज कराया जाता है कि बच्चा पैदा हो जाए, तब सबसे पहले एक ही मशवरा दिया जाता है कि भाई इसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, खराब है और हमें इसका बड़े ऑपरेशन से इसका बच्चा पैदा करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। घर वाले डर के मारे कह देते हैं कि जी हाँ ठीक है, आप इलाज कर दीजिए, हमें अपने मरीज को बचाना है, उस बच्चे को बचाना है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है। चाहते हैं कि डॉक्टर हो या मरीज हो, इन दोनों में से जो भी ईमानदार होगा, सच होगा, प्रशासन अगर इसमें बाकी ईमानदारी से जांच करे तो हॉस्पिटल की शायद गलती ज़्यादा निकल के सामने आए, क्योंकि जिस तरह से उसने सबके सामने, मीडिया के सामने ये वीडियो बन रही थी तब उसने सबूत दिए थे, उससे लग रहा था कि मरीज झूठ नहीं बोल रहा है। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य खबर और अन्य सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।